नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए अभिव्यक्ति और माध्यम का जो प्रथम अध्याय है उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न लेकर आया हूँ, और वो है हमारा विभिन्न माध्यमों में रेडियो। जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम हैं उनमें रेडियो का क्या स्थान है, क्या महत्व है, और रेडियो जो है उसकी क्या विशेषताएँ या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, और रेडियो के लिए जो भाषा शैली हमारी कैसी होनी चाहिए। उसके अलावा रेडियो समाचार लिखने की जो प्रति तैयार करते हैं उनमें हमें प्रमुख किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम जो है अब शुरू करते हैं अपने जो है आज के अध्याय को। तो रेडियो जो है वो आपको पता है कि सर्वे माध्यम है, श्रोताओं के द्वारा संचालित माध्यम इसको हम बोला जाता है। श्रोता संचालित सर्वे सुना जाता है इसको। इसमें हम देख नहीं सकते, सुना जाता है। और इसमें जो है ध्वनि, शवर और जो शब्द हैं उनके मेल से जो समाचार हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। तो कार्यक्रम किसके माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं? शब्दों, शवर और ध्वनि के मेल से इसके जो कार्यक्रम हैं वो रेडियो के प्रस्तुत किए जाते हैं। ये एक बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण जो है साधन है। आपको पता है इसकी जो पहुंच है वो देश में हर स्थान पर इसकी पहुंच है। दूर दराज के क्षेत्र हों, पहाड़ हों, जंगल हों, वहाँ तक जो है रेडियो हमारा पहुंचा हुआ है। एक सस्ता साधन है, सुलभ हमारा जो है रेडियो साधन है। परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं कि रेडियो में जो श्रोताओं के पास जो है वो ज़्यादा विकल्प नहीं होते। विकल्प का मतलब है कि उसमें हम शब्दकोश का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से चुनाव नहीं कर सकते समाचारों का। जैसे अखबार में हम जो है अपने चुनाव कर सकते हैं कि हमें जो है कौन सी खेल खबर पढ़नी है, या हमें अर्थ जगत की समाचार पढ़ने हैं, या हमें जो है क्राइम के समाचार पढ़ने हैं। अलग अलग पृष्ठों पर वो होते हैं। तो वो जो विकल्प जो हैं हमारे श्रोताओं के पास जो है रेडियो में उपलब्ध नहीं होते। हम उसमें तो जो है रुक सकते हैं, चिंतन मनन के लिए कर सकते हैं, शब्दकोश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के विकल्प जो है रेडियो में हमारे जो श्रोता हैं उनके पास जो उपलब्ध नहीं होते। जहाँ तक जो है रेडियो जो समाचार है उनकी संरचना की बात है, ये अलग से भी प्रश्न आ जाता है कई बार कि रेडियो समाचार जो कि उसकी संरचना क्या होती है। तो उसमें जो एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण शैली है समाचार लेखन की, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में ही जो है वो रेडियो के जो समाचार हैं वो लिखे जाते हैं। ये उल्टा पिरामिड शैली जो है वो इसके ऊपर मैं आपको अलग से एक कार्यक्रम जो है लेकर आऊँगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अलग से भी आता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली में जो है ये कहानी शैली और कथा शैली के विपरीत है ये शैली, कि हमें जो क्लाइमेक्स है वो सब के से अंत में पता चलता है। क्लाइमेक्स मतलब चरम उत्कर्ष की जो बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप कहानी हम सुनते हैं तो उसमें हमें जो है अंत में चरम उत्कर्ष का बिंदु या क्लाइमेक्स अंत में पता चलता है कि क्या जो है होना है। परंतु इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है सब वो खबर के समाचार के प्रारंभ में ही प्रकट कर दिए जाते हैं। मान लीजिए अभी हम देखें कि एक समाचार हम उल्टा पिरामिड शैली का देखें तो आप देखेंगे कि हम लिखें कि देश में जो है कोरोना का प्रकोप बढ़ा। कल जो है 1200 संक्रमितों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 को जो है पार कर गया। तो इस प्रकार सबसे जो जरूरी बातें हैं वो खबर के प्रारंभ में ही प्रकट कर दी। तो इसके जो 3 अंग जो है उल्टा पिरामिड शैली के जो होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो के अंतर्गत जो है क्या होता है? इंट्रो मुखड़ा जिसको बोलते हैं इंट्रो का, मुखड़े के अंतर्गत है कि सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि जो है बस खाई में गिरी, 50 मरे, इस प्रकार महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इंट्रो मुखड़े में पहले ही प्रकट कर दी जाएंगी। उसके बाद बॉडी के अंतर्गत जो है इसमें समाचार को विस्तार दिया जाता है कि खबर, फिर हम उसमें लिखेंगे कि कल जो है जैसे हमने कोरोना वायरस से संबंधित बताया था कि कल देश में जो है वो मामले जो है बढ़ गए हैं। कल जो है कुल इतने 20,000 जो है टेस्ट किए गए, जिसमें से 1200 जो हमारे जो कोरोना के जो टेस्ट थे वो पॉजिटिव पाए गए। ठीक है, इसके ऊपर जो है इस तरह से मंत्रालय में विचार विमर्श चला, ये उपाय किए जा रहे हैं। तो फिर घटना का जो उसमें सूचना का बॉडी के अंतर्गत विस्तार किया जाता है। समापन का कोई खास नियम नहीं होता। समापन जो है हमारे पास जो समाचार को प्रस्तुत करने के लिए कितना समय है और अखबारों में हमें कितना स्पेस मिला हुआ है, तो उसके अनुसार जो है हम समाचार को काट छाट कर जो है वो छोटा भी हम जो है कर सकते हैं। तो इंट्रो, बॉडी और समापन, ये जो उल्टा पिरामिड शैली है इसके जो 3 अंग होते हैं, तो इसी शैली में जो है, इसी संरचना में जो है हमारे रेडियो के जो समाचार हैं वो तैयार किए जाते हैं। और 90% समाचार जो है वो लगभग जो है उल्टा पिरामिड शैली में ही जो है वो लिखे जाते हैं। अब है हमारे रेडियो का एक अलग से प्रश्न बनता है कि हमारे रेडियो समाचार की क्या खूबियां और क्या खामियां हैं। खूबियां और खामियां,
इस माध्यम की जो प्रत्येक माध्यम हमारे उनकी खूबियां और खामियों का जो प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो रेडियो की जो सबसे जो प्रमुख जो खूबी है वो क्या है कि श्रोताओं का साक्षर होना आवश्यक नहीं है। इसमें अनपढ़ श्रोता हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ग्रामीण हो, उनके लिए ये समान रूप से जो है उपयोगी है। तो इसमें जो है रेडियो जो समाचार है, रेडियो जो साधन है उसमें श्रोताओं का साक्षर होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, अगर हमारे को इसमें अरुचिकर कार्यक्रम है, हमारे लिए भ्रामक हमारे को लग रहा है कार्यक्रम, तो हम इसको बंद कर सकते हैं। तो इसकी खूबी है सुविधानुसार प्रयोग। सुविधानुसार प्रयोग कैसे? हम जो घर पे बैठ के इसको देख सकते हैं, लेट के लिए इसको देख सकते हैं, हम सफर में साथ चलते चलते जो है इसके जो समाचारों को हम सुन सकते हैं। हम काम कर रहे हैं, कार्यस्थल पर काम करते करते जो हम जो रेडियो को सुन सकते हैं। आपने बहुत सारे दुकानों में या जो है बहुत सारे जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको साथ में जो है रेडियो सुनते हुए काम करते हुए जो सुना होगा, सफर करते हुए सुना होगा। तो इस प्रकार जो है इसमें ये भी सुविधा होती है कि हम इसको अपनी सुविधा अनुसार जो है वो रेडियो समाचार या रेडियो के अन्य कार्यक्रम जो है हम सुन सकते हैं। संगीत का मेल होता है इसमें, तो उससे जो है हमारे जो रुचिकर बनता है कार्यक्रम। तो संगीत का इसमें मेल की जो है किया जा सकता है। बड़ा सस्ता साधन है ये भी है कि रेडियो जो है वो बड़ा सस्ता साधन है, बहुउपयोगी साधन है। इसमें आगे और भी जोड़ सकते हैं हम जो है, अगर इसके जो बिंदु बढ़ाना चाहें तो इसमें ज्ञान, विज्ञान, खेल जगत और जो है मनोरंजन, अनेकों तरह के जो कार्यक्रम आते हैं रेडियो के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। और अब जो FM चैनल आने के बाद तो रेडियो की जो उपयोगिता है वो और भी ज़्यादा जो है बढ़ गई है। और भी जो श्रोता हैं उनके पास जो है विकल्प जो है मौजूद हो गए हैं। तो ये कुछ जो है विशेषताएं या खूबियां हैं जो रेडियो की हैं। अब इसमें कुछ कमियां या इसकी कुछ सीमाएं या कुछ खामियां जो है वो रेडियो की क्या क्या हैं कि तो हमें जो है रेडियो समय के लिए प्रसारण समय का इंतजार करना पड़ता है। जो कार्यक्रम हम सुनना चाहते हैं उसका जो समय होता है तय, उसका इंतजार करना पड़ेगा, तभी हम उस कार्यक्रम को सुन पाएंगे। ऐसा नहीं कि अखबार की तरह हम इसको कभी भी जो है चाहें तभी उठाकर हम उसको पढ़ लिया अखबार को, तो नहीं, इसके लिए प्रसारण समय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इसमें जो है जो समाचार के दौरान हम शब्दकोश किसी अर्थ का हमें पता नहीं चला कि जो समाचार वाचक ने क्या बोला है समझ नहीं पाए, तो शब्दकोश का इस्तेमाल इसमें हम नहीं कर सकते, शब्दकोश का प्रयोग हम नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि आरंभ से अंत तक जो है हमें सारी खबरें सुननी पड़ेगी। मान लीजिए हमारी जो रुचि है वो खेल खबरों में है, परंतु वो तो जो रेडियो पर जो समाचार का वाचन होगा वो शुरू से जो है हर प्रकार की खबरें आएंगी। तो हमारी पसंद की कौन सी खबरें हैं उसके अनुसार हम अपनी जो है चुनाव नहीं कर सकते खबरों का सुनने के लिए। आरंभ से अंत तक जो है हमें उस पूरे कार्यक्रम को, पूरे समाचारों को सुनना पड़ेगा। प्रसारण के दौरान जो है कहीं आ जा नहीं सकते, हमें बंधना पड़ेगा। हम कहीं बाहर आए गए, उसी समय जो है हमारे काम की खबर जो है वो चली गई तो हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो प्रसारण समय के दौरान हम वहीं रुकना पड़ेगा। पुनः वह कार्यक्रम नहीं सुन सकते अपनी पसंद के अनुसार। रेडियो जो अखबार की खबरें हैं उसको हम कितनी बार भी जो है पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर हम जो कितनी बार भी जो है उसको निकाल कर देख सकते हैं, परंतु इसमें जो है पुनः जो है वही कार्यक्रम हम सुनने की हमें सुविधा नहीं मिलती। तो इस प्रकार जो है रेडियो जो हमारा माध्यम है उसकी कुछ कमियां और खामियां हैं। अब है रेडियो की जो भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। रेडियो के जो है के लिए हमें जो है समाचार जो है लिख रहे हैं तो उसकी भाषा शैली जो है वो कैसी होनी चाहिए। हमें जो है रेडियो जो माध्यम को हम कोई भी जो है के बारे में विचार कर रहे हैं तो हमारा जो है एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि रेडियो माध्यम जो है सबके लिए है। उसमें जो ग्रामीण भी हैं, शहरी भी हैं, उसमें अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, विद्वान भी हैं, अल्पबुद्धि भी हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए जो है हम रेडियो के लिए समाचार लिखते हैं। तो उसकी भाषा शैली में भी जो है इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसकी भाषा शैली में क्या होगा कि एक तो जो उसकी जो सरल भाषा होनी चाहिए और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। सरल आम बोलचाल की भाषा जिसे जो है सब समझ जाएं। तो इसके लिए जो है वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट होने चाहिए। आपके वाक्य ज़्यादा बड़े या जो ज़्यादा भ्रमित करने वाले जो है नहीं होने चाहिए। भ्रामक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे अर्थ जो है स्पष्ट ना हो, प्रकट ना हो। तो भाषा हमारी जो है भ्रामक नहीं होनी चाहिए। अगला जो है इसमें जो है प्रवाहमयता, कहीं भी टूटता या छूटता हुआ प्रतीत नहीं होना चाहिए। रेडियो में हम सुन रहे हैं, आप समाचार सुनते भी होंगे रेडियो में, तो उसमें एक प्रवाह होता है। कहीं भी आपको जो है वो जो वाचक है वो विचलित होता हुआ या आपका समाचार जो है टूटता या छूटता हुआ प्रतीत नहीं होता। तो उसकी जो भाषा है उसमें जो है एक प्रवाहमयता जो होनी चाहिए, एक जो है गति होनी चाहिए लगातार। अब दूसरा क्या है कि गैर जरूरी मुहावरों, विशेषणों, उपमाओं, तत्सम शब्दों का प्रयोग, हाँ, इस तरह के जो है ज़्यादा जो सामासिक पद जो हैं या ज़्यादा विशेषण हैं या ज़्यादा जो मुहावरे हैं, ज़्यादा तत्सम शब्द हैं
जो कम पढ़ा लिखा या जो व्यक्ति जिनको ना समझ पाए, तो इस प्रकार के जो गैर जरूरी जो मुहावरे, विशेषण, उपमा, तत्सम शब्द इत्यादि जो हैं, इनका प्रयोग रेडियो के जो समाचार हैं या उनके कार्यक्रम हैं उनमें नहीं होना चाहिए। एक वाक्य में एक ही बात, इसको हम सरल वाक्य कहते हैं। ज़्यादा मिश्रित और संयुक्त वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसे लंबे हो जाते हैं और हो सकता है कि कुछ जो है श्रोताओं से छूट जाए। तो हमें जो है एक वाक्य में एक ही बात जो है वो कहनी चाहिए। तथा, एवं, किंतु, परंतु, तथा, एवं, अथवा, इसके स्थान पर जो है या शब्द का प्रयोग होना चाहिए, और किंतु परंतु के स्थान पर जो है लेकिन शब्द जो है ये सरल है। तो तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु इन शब्दों से बचना चाहिए। इनके स्थान पर जो है या और फिर या या और लेकिन जो शब्द हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। तो मैं इसको पुनः जो है पुनरावृत्त दोहराता हूं एक बार कि तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु इस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए। उनके स्थान पर या लेकिन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये हैं इसकी भाषा शैली जो है, उसमें जो है ध्यान रखने योग्य बातें कि रेडियो की जो के समाचार हैं उनकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। अब एक इसमें अलग से भी प्रश्न बनता है, एक जो अलग से, कि हमें जो है रेडियो समाचार लेखन की प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं। रेडियो समाचार लेखन की, आपको जो रेडियो की जो प्रति तैयार कर रहे हैं, समाचार तैयार कर रहे हैं, तो उसको लिखते समय, उस जो प्रति को तैयार करते समय, रेडियो समाचार को लेखन के समय जो है वो कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिए क्या है। कि एक तो जो आपकी जो प्रति आप तैयार कर रहे हैं वो साफ सुथरी, टंकित यानी टाइप की हुई जो है प्रति आपकी होनी चाहिए, साफ सुथरी, टंकित। और एक जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, आप उसको ध्यान दे लें, वो ट्रिपल स्पेस में, यानी जो शब्द जो है उनमें उचित फासला होना चाहिए। तो साफ सुथरी ट्रिपल स्पेस में जो है टंकित प्रति या जो है टाइप की हुई जो है आपकी प्रति होनी चाहिए, ताकि वाचक को, जो रेडियो के लिए समाचार पढ़ रहा है, उसको कोई जो है परेशानी उसके सामने ना आए। दोनों तरफ हाशिए होने चाहिए। जो पृष्ठ है आपका, जिस पर आप लिख रहे हैं, उसके दोनों तरफ जो है पर्याप्त हाशिया जो है छोड़ा जाता है। संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग, इसके लिए भी नियम है कि संक्षिप्त अक्षरों के लिए जो है प्रयोग जो है कम से कम किया जाता है। वो संक्षिप्त अक्षर जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जैसे यूएनओ है, यूएसए है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, इस प्रकार की जो बहुत ज्यादा, जिनको आमतौर पर लोग जानते हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं संक्षिप्त अक्षरों का। अन्यथा जो है हमें संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग करने की बजाय उन पूरे शब्दों को लिखना चाहिए, ताकि जो श्रोता हैं उनको जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, कोई उनको भ्रम ना हो। एक पंक्ति में जो है 12-13 शब्द ही होने चाहिए। एक पंक्ति में 12-13 शब्द से ज्यादा नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, 12-13 शब्द हों। इसे ये भी ध्यान रखा जा सकता है कि कितनी पंक्ति जो हो चुकी है और आपका जो समाचार है, कोई खास समाचार, उसके लिए जो है कितना समय या कितने शब्द जो है दिए जाने हैं। तो 12-13 पंक्तियों में जो है एक शब्द जो है, एक पंक्ति में 12 से 13 शब्द जो है होने चाहिए। और एक जो प्रमुख बात है कि पंक्ति के अंत में शब्द अधूरा नहीं रहना चाहिए, कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। मैं सब उदाहरण देता हूं आपको, लिखना अभिव्यक्ति, और वो पंक्ति अंत में आपने अभी जो है पंक्ति में लिखा गया, व्यक्ति जो है अगली पंक्ति में जा रहा है, तो नहीं, आप जो है अभिव्यक्ति को फिर अगली पंक्ति में ही लिखिए। यानी कि जो है जो पंक्ति आप लिख रहे हैं, पंक्ति के अंत में कोई शब्द अधूरा नहीं होना चाहिए, कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये शब्द जो है इस पंक्ति के अंत में पूरा नहीं होगा, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको अगली पंक्ति में ही लिखिए। तो पंक्ति के अंत में कोई शब्द अधूरा नहीं होना चाहिए, कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। अगला है संकेत चिन्हों का प्रयोग नहीं। संकेत चिन्ह कौन से होते हैं? संकेत चिन्हों के प्रयोग से बचना चाहिए। जैसे डॉलर है, डॉलर प्रतिशत है, इस प्रकार के जो संकेत चिन्ह हैं, उनको संकेत के स्थान पर जो है हमें शब्दों में लिखना चाहिए। प्रतिशत को प्रतिशत के चिन्ह की बजाय हमें प्रतिशत शब्द में लिखना चाहिए। ऐसे ही डॉलर को हमें शब्द में लिखना चाहिए, क्योंकि जो है संकेत वाचक जो है उसमें भ्रमित हो सकता है उसका जो वो गलत वाचन कर दे। तो इसका जो है, इसके अलावा जो है हमें जो पृष्ठ के अंत में जो है वाक्य अधूरा नहीं होना चाहिए। ये भी एक नियम होता है कि आपके पृष्ठ पर जो है लिख रहे हैं तो कोई जो एक वाक्य जो है वो पृष्ठ पर पूरा हो जाना चाहिए। कोई भी वाक्य जो है अधूरा नहीं होना चाहिए कि बीच में पृष्ठ पर पलटना पड़े और फिर वाचक जो है उसको जो है बीच में कोई परेशानी महसूस हो। तो एक पृष्ठ पर जो है जहां लिख रहे हैं उसका अंत करते समय आपको तय कर लें कि आपका वाक्य जो आपने शुरू किया है वो पूरा हो जाएगा। अगर आपको लगता है वाक्य पूरा नहीं होगा तो आप अगले पृष्ठ पर उस वाक्य को शुरू कीजिए। तो पृष्ठ के अंत में कोई वाक्य जो है अधूरा नहीं होना चाहिए। डेडलाइन का जहां तक प्रयोग है कि डेडलाइन जो है वो
जैसे हमारा अखबार तो एक तय समय पे छपता है, परंतु रेडियो पर समाचार तो पूरे दिन चलते रहते हैं। तो उसमें जो है डेडलाइन या समय के लिए हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। उसमें हम प्रयोग करते हैं कि आज शुभ है, कल शुभ है, ठीक है, या पिछले रविवार, ठीक है। इस प्रकार जो है डेडलाइन का हम इस्तेमाल जो उसमें करते हैं। संख्याओं व अंकों का जहां तक प्रयोग की बात है, एक तो जो है नजदीकी पूर्णांकों में जो संख्या लिखी जानी चाहिए। नजदीकी पूर्णांकों में आपको जो है जैसे 15.98 है तो आप उसको 16 ही लिख दें, तो नजदीकी पूर्णांकों में जो लिखा जाना चाहिए। और इसमें एक जो और भी नियम होता है कि 1 से 9 तक के जो शब्द हैं वो शब्दों 1 से 9 तक के जो अंक हैं, 1 से 9 तक के अंक शब्दों में लिखे जाते हैं। फिर जो है 10 से लेके 999 तक के जो संख्याएं हैं वो अंकों में लिखी जाती हैं। उससे बड़ी जो संख्याएं हैं वो शब्दों में लिखी जाएंगी। क्यों लिखी जाएंगी? कि वाचक जो है वो उसका वाचन करते समय गलती कर सकता है। आपने लिखा है 5,30,000, तो हो सकता है कि जो वाचक है उसको 53,000 पढ़ दे या उसको 53 लाख पढ़ दे। तो उस त्रुटि से बचने के लिए जो संख्याएं हैं, जो बड़ी संख्याएं हैं, वो शब्दों में लिखी जानी चाहिए। ठीक है, फिर मैं इसको दोहराता हूं कि 1 से 9 तक के अंक जो है वो शब्दों में होने चाहिए, और 999 तक की जो संख्याएं हैं वो अंकों में लिखी जाती हैं, और उससे जो बड़ी संख्याएं हैं उनको हम जो है शब्दों में लिखते हैं। हम जो है नजदीकी पूर्णांकों में लिखते हैं, परंतु जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं, जैसे मुद्रास्फीति इत्यादि जो होती है, उसको हम दशमलव में भी लिख सकते हैं। अन्यथा जो है हम नजदीकी जो पूर्णांक हैं उनमें ही जो है संख्याओं को लिखते हैं। तो ये था हमारा जो है, आज हमने लगभग जो है रेडियो जो बड़ा महत्वपूर्ण जो माध्यम है उसके बारे में हमने सुना, हमने जो है पढ़ा, देखा कि भाई ये सर्वे माध्यम है, श्रोताओं द्वारा संचालित है। इसमें ध्वनि, स्वर और शब्दों के मेल द्वारा ही जो समाचार को जो प्रस्तुत किया जाता है। श्रोताओं के पास ज़्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं होते, ठीक है, जिस प्रकार अखबार इत्यादि में उपलब्ध होते हैं। और ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। फिर हमने इसकी विशेषताएं देखी हैं, हमने इसकी भाषा देखी कि इसकी भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए, कि वो हमें, हमारा जो रेडियो जो माध्यम है वो सबके लिए है। गरीब, अमीर, अनपढ़, पढ़ा लिखा, ग्रामीण, शहरी, तो उसकी जो भाषा जो है वो आम बोलचाल की सीधी साधी सरल भाषा होनी चाहिए। तो आज जो है हमारा आज का जो विषय है, आज का जो अध्याय है, वो यहीं पर जो है पूरा होता है। आशा है आपको जो सारी चीज़ें जो स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी जो है आपको कहीं कमी लगती है तो मुझे जो है अवश्य लिखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जो है चैनल को अभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।